आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र लेकर आ गया है आपके लिए एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी मध्य पाषाण काल के बारे में जानने वाले हैं एकदम डिटेल से। प्यारे दोस्त, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में आज है एपिसोड नंबर 9। हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिना ज़्यादा बर्डन लिए एकदम अच्छे तरीके से इसे खत्म करेंगे। एकदम पूरी हिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। प्यारे दोस्त, पहले हम जान लें कि आखिर मध्य पाषाण काल कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला। तो इसकी समय सीमा जो है वो ऐसी मानी जाती है, सारी चीज़ें मानी गई हैं, कोई एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसे माना गया है। जो हमें स्रोत मिले हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी आयु से हमें ऐसा लगता है कि जो मध्य पाषाण काल है वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 7,000 ईसा पूर्व तक चला था। इसलिए इस पाषाण काल को क्या कहते हैं हम? लघु पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही कम चला था। 10,000 ईसा पूर्व से चला और 7,000 ईसा पूर्व में खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 3,000 सालों तक मध्य पाषाण काल चला। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम लघु पाषाण काल कहते हैं। यानी कि लघु में होता है छोटा और पाषाण में जो काल चल रहा है पाषाण काल, यानी कि सबसे छोटा पाषाण काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल है। इसके बाद नव पाषाण काल आ जाएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो इस काल के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया। तो वो बताया था प्यारे साथी 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल महोदय ने। किसने? C.L. कार्लाइल महोदय ने। थोड़ा नाम अजीब है, इन्हें याद कर लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल महोदय ने बताया था। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले बताया था 1863 ईस्वी में, और इसे बताया था 1867 ईस्वी में। दोनों मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय का मानव क्या हुआ कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल के मानव को हम आदि मानव कहते थे और वो उतने विकसित नहीं थे, यानी कि उनका मानसिक इतना ज़्यादा जानवरों की तरह वो रहते थे, खाना बदोश थे, यानी कि सिर्फ खाने के लिए जीते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल की शुरुआत में या अंत आते आते मानव धीरे धीरे विकसित होने लगे, यानी अब थोड़ा वो उनमें मानवीय गुण उत्पन्न होने लगे, कहने का मतलब है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय भी मानव पत्थरों के औजार प्रयोग करते थे, लेकिन इस काल के मानव पत्थरों के औजारों का जो साइज था वो बहुत छोटा हो गया था। पूरा पाषाण काल के पत्थरों के औजार आकार में बड़े बड़े होते थे, लेकिन जो आपका मध्य पाषाण काल था प्यारे दोस्त, इस काल के जो पाषाण कालीन पत्थर थे वो आकार में छोटे थे काफ़ी, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। इसलिए इस काल के पत्थरों को हमने क्या कहा? इस काल के पत्थरों को हमने माइक्रोलिथ्स कहा। इस काल के पत्थरों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स कहा गया। माइक्रोमिस होता है छोटा, इसलिए इसे माइक्रोलिथ्स कहा गया है। आपसे अगर कोई पूछे कि आखिर किस काल के पत्थरों को, यानी कि किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा गया, तो वो है आपका मध्य पाषाण काल। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो पहले क्या होता था कि मानव जब मर जाता था, जैसे कि किसी का मृत्यु हो जाए, तो मानव क्या करता था कि उन्हें दफनाता नहीं था या उनका अंतिम संस्कार नहीं करता था। मानो कोई मर जाए तो वैसे पड़ा रहता था, उस शरीर वैसे पड़ी पड़ी सड़ जाती थी, उसका कोई अंत्योष्टि या अंतिम संस्कार नहीं होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि अंत्येष्टि संस्कार का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो वो था आपका मध्य पाषाण काल। अंत्येष्टि संस्कार कहने का मतलब है जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार लिख दीजिएगा। तो अंतिम संस्कार करने का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ, यानी कि इस काल के मानव ने अंतिम संस्कार करना, मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया, यानी जो मर जाते थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जो मध्य पाषाण काल था उसके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत में अगर आप देखेंगे कि मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल कहाँ कहाँ है, तो आपको मिलेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पूर्वी भारत में भी आपको
मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, आप अच्छे से नोट करते चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, इसलिए मैंने थोड़ा नोट भी कर लिया है बुलेट पॉइंट की तरह। कि क्या होता है कि जब मैं लिखने लगता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो थोड़ा बुलेट पॉइंट नोट रहेंगे तो मैं अच्छे से आपको समझा दिया करूँगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो तीर कमान, आप जानते हैं तीर कमान कहने का मतलब जो धनुष और तीर होती है जिसे राम जी लेकर चलते थे, तो वो जो धनुष बाण होता है यानी कि जिसे तीर कमान भी कहते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग मध्य पाषाण काल में ही हुआ। तीर कमान कहने का मतलब कि इससे अब यहाँ के मानव क्या करते थे, मध्य पाषाण काल के मानव शिकार किया करते थे, किससे, तीर कमान की सहायता से। यानी कि तीर कमान का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो वो हुआ मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा किया गया। जो मानव थे उन्होंने तीर कमान का प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तीर कमान का प्रयोग मानव ने किस काल में किया, तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस काल को हम लघु पाषाण कहते हैं क्योंकि इसकी समय सीमा बहुत ही कम थी। इसके बाद अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथी, तो जो इस काल के मानव का अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ। अस्थिपंजर कहने का मतलब कंकाल, इसे आप क्या समझ सकते हैं, अस्थिपंजर यानी कि कंकाल। इस काल के मानव का कंकाल प्रतापगढ़ की सराय तथा महदहा में प्राप्त हुआ है। यानी कि जो पूरा स्थल है यहाँ पर प्रतापगढ़ में, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मानव यानी कि मध्य पाषाण काल के मानव का अस्थिपंजर यानी कि कंकाल प्राप्त हुआ है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थिपंजर या मानव के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि प्रतापगढ़ या और भी कई, जैसे इलाहाबाद दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया ऑप्शन। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रतापगढ़ में क्लिक करना है कि यही आपका राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ के सराय तथा महदहा में प्राप्त हुआ था। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एकदम टॉपिक वाइज, एकदम बेहतरीन तरीके से। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।